बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर न थी। इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे महल में, चारों तरफ प्रसाद बंटता था, हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर। उसका नाम था असीता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था और कभी असीता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना था तो शुद्धोधन को, सम्राट को स्वयं उसके दर्शन करने जाना होता था। ऐसे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया, असीता महातपस्वी हो गया, उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असीता को द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहां क्या हुआ, कैसे आना हुआ, कोई मुसीबत है, कोई अड़चन है? कहें। असीता ने कही, नहीं कोई मुसीबत नहीं, कोई अड़चन, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया हूं। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी ये कि असीता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया अंतःगृह में, नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असीता झुका और उसने शिशु के चरणों में सिर रख दिए और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असीता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हैं? असीता ने कहा, ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती, ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है, ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी। हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए, हंसता हूं, प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं न रहूंगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात असीता ने कही है, वो ये कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, वो पूरी भी हो गई। आज पछतावा होता है, एक जन्म अगर और मिलता है तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूं, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूं। ये मेरा आखिरी अवतरण है, अब इसके बाद देह न धर सकूंगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूं कि अगर थोड़ी देर और रुक गया होता। इसे तुम थोड़ा समझो। बुद्ध के फूल के खिलने के समय असीता चाहता है कि अगर मोक्ष भी दांव पर लगता हो तो कोई हर्जा नहीं। तब से 2500 साल बीत गए। बहुत प्रज्ञा पुरुष हुए, लेकिन बुद्ध अतुलनीय है। और उनकी अतुलनीयता इसमें है कि उन्होंने इस सदी के लिए धर्म दिया और आने वाले भविष्य के लिए धर्म दिया। कृष्ण की बात कितनी ही समझा के कही जाए, इस सदी के लिए मौजू नहीं बैठती। फासला बड़ा हो गया है, बड़ा अंतराल पड़ गया है। कृष्ण ने जिनसे कहा था उनके मनों में और जिनके मन आज उसे सुनेंगे, बड़ा अंतर है।
बुद्ध की कुछ बात ऐसी है कि ऐसा लगता है अभी अभी उन्होंने कही। बुद्ध की बात को समसामयिक बनाने की जरूरत नहीं है, वो समसामयिक है, वो कंटेम्पररी है। कृष्ण पर बोलो तो कृष्ण को खींच के लाना पड़ता है 20वीं सदी में, बुद्ध को नहीं लाना पड़ता है। बुद्ध जैसे खड़े ही हैं, 20वीं सदी में ही खड़े, और ऐसा अनेक सदियों तक रहेगा। क्योंकि मनुष्य ने जो होने का ढंग अंगीकार कर लिया है बुद्धि का, वो अब ठहरने को है, वो अब जाने को नहीं, और उसके साथ ही बुद्ध का मार्ग ठहरने को है। धम्मपद उनका विश्लेषण है, उन्हें जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है उसका विश्लेषण है। एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो। ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की। अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे। ये आंख बंद करके स्वीकार कर लेने का सवाल नहीं है, ये तो बड़े सोच विचार मनन का सवाल है। साधारणतः आदमी की जिंदगी क्या है? कुछ सपने, कुछ टूटे फूटे सपने, कुछ अभी भी साबित भविष्य की आशा में अटके। आदमी की जिंदगी क्या है? अतीत के खंडहर, भविष्य की कल्पनाएं। आदमी का पूरा होना क्या है? चले जाते, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ पक्का पता नहीं क्यों, कुछ साफ जाहिर नहीं कहां जा रहे, बहुत जल्दी में भी जा रहे हैं, बड़ी पहुंचने की तीव्र उत्कंठा है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कहां पहुंचना चाहते, किस तरफ जाते हो। कल मैं एक गीत पढ़ता था शाहिर का, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। न कोई रास्ता, न कोई मंजिल, रोशनी का सुराग भी नहीं, कोई एक किरण भी नहीं, और पूरी जिंदगी अंधेरी घाटियों में, शून्य में भटक रही है। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। ऐसी ही मनुष्य की दशा है सदा से। बहुत सी झूठी मंजिलें भी तुम बना लेते हो। राहत के लिए कुछ तो चाहिए। सत्य बहुत कड़वा है, और अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना भी मुश्किल मालूम होगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि आदमी बिना झूठ के जी नहीं सकता। झूठ सहारा है। तो हम झूठी मंजिलें बना लेते हैं। असली मंजिल का तो कोई पता नहीं। बिना मंजिल के जीना असंभव। कैसे जियोगे बिना मंजिल के? अगर ये पक्का ही हो जाए कि पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, तो पैर कैसे उठेंगे? यात्रा कैसे होगी? तो हम कल्पित मंजिल बना लेते, एक झूठी मंजिल बना लेते। उससे राहत मिल जाती, लगता है कहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि झूठी मंजिलों के कहीं कोई रास्ते होते? जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता कैसे हो सकता है? तो फिर हम रास्ता भी बना लेते, रास्ता बना लेते हैं, मंजिल बना लेते हैं। सब कल्पित, सब मन के जाल, सब सपने। और ऐसे अपने को भर लेते हैं और लगता है शून्य भर गया, जिंदगी बड़ी भरी पूरी। कोई कुछ दिन हुए चल बसा, एक
एक मित्र ने आके कहा कि आपको पता चला फला फला व्यक्ति चल बसे, बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी। मैंने पूछा रुको, चल बसे ठीक, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन भरी पूरी जिंदगी थी, ये तुमसे किसने कहा? शायद उन्होंने सोच के कहा भी नहीं था, थोड़े झिझके कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कहने की बात थी। पर मैंने कहा तो तुम भी सोचते होगे कि बड़ी भरी पूरी जिंदगी थी, मैं उनको जानता हूं। और अगर तुम मुझसे पूछो तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मरे हुए ही थे। अब मरा हुआ मर जाए, इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई? जिंदा वो कभी थे नहीं, क्योंकि जिंदगी तो सत्य के साथ ही उपलब्ध होती है और कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन जो झूठ के साथ जी रहा है वो भी सोचता है जिंदगी भरी पूरी है। कितने झूठ तुमने बना रखे, लड़का बड़ा होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, धन कमाएगा, यश पाएगा, और तुम मर रहे हो। और तुम्हारे बाप भी ऐसे ही मरे कि तुम बड़े होगे, कि शादी होगी, कि धन कमाओगे, और तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही मरेगा। जिंदगी बड़ी भरी पूरी जा रही है। बाप बेटे के लिए मर जाता है, बेटा अपने बेटे के लिए मर जाता है, ऐसा एक दूसरे पे मरते चले जाते हैं, कोई जीता नहीं। मरना इतना आसान, जीना इतना कठिन। लोग सोचते हैं मौत बड़ी दुस्तर है, गलत सोचते हैं। मौत में क्या दुस्तरता है, क्षण में मर जाते हो। जिंदगी दुस्तर है, 70 साल जीना होता है, और बिना झूठ के तुम जीना नहीं जानते हो तो तुम 1000 तरह के झूठ खड़े कर लेते हो। यश, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, धन। जब इनसे चूक जाते हो तो धर्म, मोक्ष, स्वर्ग, परमात्मा, आत्मा, ध्यान, समाधि, पर तुम कुछ ना कुछ ताकि अपने को भरे रखो। और ध्यान रखना, बुद्ध का सारा जोर झूठ से खाली हो जाने पर है। सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है। झूठ से खाली हुए तो जो शेष रह जाता है वही सत्य है। गई बीमारी, जो बचा वही स्वास्थ्य है। लेकिन कितने ही लोगों ने जगाने की कोशिश की है, तुम जागते नहीं। आदमी का झूठ को पैदा करने का अभ्यास इतना गहरा है कि वो बुद्ध के आसपास भी, बुद्ध भी मौजूद हों जगाने को, तो उनके आसपास भी अपनी नींद की सुविधा जुटा लेता है। बुद्ध जगाते हैं, तुम उनके जगाने की चेष्टा को भी नशा बना लेते हो। तुम हर चीज में से शराब निकाल लेते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें से तुम शराब ना निकाल लो। इसलिए तो बुद्ध आते हैं, चले जाते हैं, बुद्ध पुरुष पैदा होते हैं, विदा हो जाते। तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहते, तुम अपने झूठ से हटते नहीं। शायद बुद्ध पुरुषों ने जो कहा उसको भी तुम अपने झूठ में सम्मिलित कर लेते हो। क्या है तुम्हारे झूठ का राज? अहंकार। अहंकार सरासर झूठ है। ऐसी कोई चीज कहीं है नहीं। तुम हो नहीं, सिर्फ एक भ्रांति हो। है तो पूर्ण, सारा अस्तित्व इकट्ठा है। यह भ्रांति है कि तुम अलग हो। कल ही एक मित्र से मैंने कहा,